स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हम सबको पता है स्टूडेंट्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही यही है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और उसी चैप्टर के बीच ये जो हमारी तीन प्रॉब्लम्स आती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, उनमें से भी हमारे तीन पार्ट आते हैं। वो हमारी तीन प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था कि व्हाट कॉजेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस क्यों होती है? बिकॉज ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड और उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो उस तरीके से अगर हमारे देश की सरकार, जब हम अपने देश की बात करें, भारत जैसे देश की बात करें, तो ये प्रॉब्लम हमेशा आती ही आती है। सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। अगर भारत जैसे देश के लिए देखा जाए तो हमारे पास दो गुड्स होती हैं। एक होती है कंज्यूमर गुड्स, दूसरी होती है कैपिटल गुड्स। देखो, कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? वो गुड्स जो हम डेली वेयर में यूज करते हैं ना, खाने पीने के लिए, या अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, आटा, दाल, चीनी, लाइक एक्सेट्रा, ये सारी हमारी कंज्यूमर गुड्स हो गई। सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन पर एक बार पैसा लगाने के बाद दोबारा हम अपने पैसे को जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक ट्रैक्टर ले लिया, एक मशीन ले ली, एक्सेट्रा। दिस वन इज अ कैपिटल गुड्स। अब जैसे अगर हम देखा जाए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, भाई पैसा तो उतना ही है हमारे देश में, अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कैपिटल गुड्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं अगर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स दोनों तरह की प्रोड्यूस करनी है तो रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो है ही नहीं। तो इसलिए सबसे बेसिक प्रॉब्लम अराइज होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेम इसके हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे होता है ना, अगर देश में युद्ध जैसी स्थिति है, देश में अगर किसी और दूसरे देशों के साथ कुछ अनबन चल रही है, हमें लग रहा है कि युद्ध की स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो उस समय हम जो पीस टाइप के हम रिसोर्सेज हैं उनको हम थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करेंगे और जो वॉर के लिए चीजें मतलब चाहिए उसको हम ज्यादा यूज करेंगे। तो इस तरीके से वॉर या पीस जैसे एनवायरनमेंट होगा, हम वैसे ही थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए या उस पर अपने रिसोर्सेज खर्च करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस में ये हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमी में डिसाइड करना है कि कैसी गुड्स प्रोड्यूस करी जाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। ये हर देश की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर देश के जो लोगों का खाना पीना, रहना सहना और एनवायरनमेंट अलग तरीके का होता है और इवन की रिसोर्सेज भी अलग तरीके के होते हैं। ठीक है जी, तो हमारी यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हम अपने देश में जो भी ये प्रोड्यूस करना है वो कैसे प्रोड्यूस करें। अब उसके लिए भी दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज लेबर टेक्निक, सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि हमारे देश में जो लेबर है वो ज्यादा क्वांटिटी में है रेदर देन थोड़ा सा मशीन्स, पैसे के कंपैरिजन। अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा चलती है, क्योंकि वहां पर पैसा भी बहुत है और मशीनरी भी बहुत है। तो इस तरीके से जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, उसके लिए हम लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, ये भी हमें अपने देश के अलग अलग प्रायोरिटीज और अपने देश के अलग अलग एनवायरनमेंट को देखते हुए जो हमारी टेक्निक है वो उस तरीके से ही यूज होगी। मींस या लेबर इंटेंसिव टेक्निक या थर्ड वन इज, देखो हम सबको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, मतलब जो भी दो लाइफ में ऑप्शन आते हैं, हम सबसे पहले एक ऑप्शन को ही आगे रखेंगे जिसकी हमें ज्यादा उस समय जरूरत है या जिस समय उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो हम देखेंगे कि हमें कौन सी टेक्निक से हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है और हमारा कॉस्ट भी कम से कम हो सकता है। दैट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किस
प्रोडक्शन है वो हो। हम सबको पता है इकोनॉमी में 2 सेक्शंस होते हैं ऑलवेज, या रिच या पुअर। अगर हम पुअर लोगों के लिए हमारे देश की सरकार उन्हीं रिसोर्सेज को लगाती है, वही कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाती है, तो जो वो हमारे ग्रोथ से रिलेटेड प्रोडक्शन वाले रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकते। मतलब साफ साफ बात है कि अगर पुअर लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज किन लोगों के लिए होगा, फिर रिच सेक्शन को अवॉइड किया जाएगा। सेम एज अगर हम रिच सेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उनके ग्रोथ के, उनके इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज उनको ज़्यादा देंगे, तो कहीं ना कहीं हम पुअर लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों पर उनको सब्सिडी थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कौन से सेक्शंस को प्रेफर कर रहे हैं, रिच सेक्शन को। तो गवर्नमेंट को या देश की इकोनॉमी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि रिच लोगों के लिए करें या पुअर लोगों के लिए करें। तो इस तरीके से रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा अराइज होने वाली सिचुएशन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है, आई थिंक ये जो हमारा चार्ट है इस तरीके से, इस चार्ट को पहले हम अपना बना लेंगे, फिर उसके बाद ये हमें इजीली हम अपनी लैंग्वेज में भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इको का ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर में आता है वो तीनों नहीं आएंगी एक साथ। या तो ये लिखा आ जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट हाउ टू प्रोड्यूस, राइट अ शॉर्ट नोट हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट अ शॉर्ट नोट टू फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।